नमस्कार। पीठ की नस दबी हुई है, साइटिका का पेन है, कमर में स्टिफनेस है, बैक पेन हो रहा है, थाइज में दर्द है, थाइज फैटी है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे आजकल की दिनचर्या की वजह से, बैठने की तरीके की वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। चाहे हम गाड़ी पे बैठे, बाइक पे बैठे। एक बहुत शानदार आसन का अभ्यास जो मैंने पीछे भी एक चर्चा की थी, उस आसन के अभ्यास से हम स्पाइन को खोल सकते हैं। जो हमारी स्पाइन की वर्टिब्रा है वो एकदम से ऐसे प्रेशर में रहती हैं और उसी की वजह से दबी हुई नस कहा जाता है, हमारा स्लिप डिस्क जो है वो हो जाता है। तो आपको एक बहुत अच्छा आसन जो है इसका अभ्यास करना चाहिए और वो है उत्कट आसन। पैरों को कंधे से थोड़ा ज्यादा खोल लीजिए और हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर लगाइए या यहाँ पर लगाइए और इस तरीके से आप जितना झुक सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है। देखिए, अगर थोड़ा सा आप एडवांस कर सकते हैं तो घुटने के ऊपर हाथ लगा लीजिए, उसमें थोड़ा आपका अच्छा जो है बैलेंस बनेगा। और अगर आप थोड़ा हल्का करना चाहते हैं तो हाथों को यहाँ थाइस के ऊपर रखिए और यहाँ पर हाथों से दबाते हुए धीरे धीरे इस तरीके से फैलाइए। आप देखें कि जब आप नीचे जाएंगे तो स्पाइन का जो लंबर एरिया का हिस्सा है, जो आपका टेलबोन वाला एरिया है, वो नीचे की ओर फैलेगा। स्पाइन जब ऊपर से नीचे की ओर फैलती है तो उसके अंदर की जो मसल्स हैं, जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, वो सारी की सारी सीधी होती हैं, क्योंकि स्पाइन के बीच में गैप जो है वो बढ़ता है। और जब आप इसको ऐसे नीचे लटकाएंगे तो आप देखो कि जो हम हमेशा क्या करते हैं, जो हम बैठने का तरीका है वो टेलबोन के ऊपर प्रेशर रहता है। अब यहाँ पर हमने फ्री किया है, घुटना इतनी दूर है, बीच का जो हिस्सा है वो फ्री है और नीचे की ओर दबा हुआ है। ये पोजीशन आपके लिए बहुत शानदार साबित हो सकती है। अगर आपको टेलबोन का दर्द है या कमर दर्द है, कमर में भी नसों का दबने का अगर प्रॉब्लम है, तो इस अभ्यास को एक बार करके देखना। ये अभ्यास बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जिनको घुटना दर्द है पैरों की पोजीशन देख लो, अगर पोजीशन सही नहीं होगी तो घुटना दर्द हो जाएगा। अगर है तो फिर मत करिए, नहीं होता है तो थोड़ा सा, अगर है तो आप इस तरीके से, जो मैंने एक पोजीशन और बताई, यहाँ पर हाथ रख के हल्का सा इस तरीके से करिए, स्पाइन एकदम सीधी हो जाएगी। धीरे धीरे आपका अभ्यास होता जाए, नीचे होते जाइए और हाथों को यहाँ पर रखते जाइए। पहले दिन 2 से 5 सेकंड का अभ्यास कीजिए, उसके बाद में इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते एक एक दिन बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। 5 मिनट तक जिस दिन आपका ये अभ्यास हो जाएगा, आपको खुद ही अपनी मसल्स में टोन महसूस हो जाएगा। कूल्हे की जो आपकी मसल्स है वो खुल जाएंगी। ये जो जोड़ है, मूल जो ये जोड़ है, ये स्टिफनेस है, ये एकदम से खत्म होगी। और ये जो नसें जो साइटिका वाली नीचे तक जा रही हैं, इनको बहुत अच्छी जगह मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। बहुत छोटी सी क्रिया है, कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं है, लेकिन अगर इस क्रिया का अभ्यास आप इस हिस्से के लिए करते हैं तो आप देखेंगे स्टिफनेस एकदम से निकलती है। बहुत सारी मामलों में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे इतना भयंकर दर्द था और केवल एक क्रिया से मैंने ठीक कर लिया। आप ये करके तो देखो, ये सिंपल सी है। देखो, यहाँ पर हाथ रखा और ये हाथों को, कोहनियों को सीधा रखा, कंधे को सीधा रखा, स्पाइन को सीधा रखा, गर्दन सामने, श्वास सामान्य लेते रहे, छोड़ते रहे, स्टे करें। अगर यहाँ बैलेंस ना बने, शुरू शुरू में हो सकता नहीं बने, तो पीछे दीवार के टिक के एकदम टच हो जाइए। जो हमारे पीछे पीठ का हिस्सा है उसको दीवार के टच कर लीजिए और आराम से यहाँ पर इस तरीके से करके स्टे करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा क्या शानदार लाभ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हमारे थाइज और हिप्स की ताकत है वो भी बहुत शानदार आपको बनने को मिलेगी। आप देखेंगे आपकी चाल में परिवर्तन आ जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं, इतनी शानदार क्रिया है, तो एक बार करके देख लो। 10-15 दिन का अभ्यास करके देख लो, खुद ही अपनी ताकत को महसूस करेंगे और बताएंगे। और ये जो लाभ मिले तो उसका अनुभव वीडियो पर जरूर लिख दीजिएगा, जिससे और भी जो हमारे योग साधक हैं उनको इसका लाभ पता चले। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। नमस्कार।